हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नंबर सिस्टम कंटिन्यू करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में कहाँ तक कर लिए थे? नंबर सिस्टम में हो चुका था हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, सब कर लिए थे हम लोग। रेशनल नंबर शुरू करना है। अब यहाँ से क्लास 9 का टॉपिक शुरू हो जाएगा। रेशनल नंबर क्लास 9 से शुरू करना है, हालांकि 7 में भी थोड़ा सा पढ़ना है, तो हम ऐसा बता देंगे कि क्लास 7 वाले को भी काम देगा और क्लास 9 वाले को भी काम देगा। तो अभी तक जितना भी नंबर सिस्टम में पढ़े हैं हम लोग, वो सब कंप्लीट होना चाहिए, तब थोड़ा आगे समझ में आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर से। टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बारी है अब रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, तो सबसे पहले नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन होता था, एक लाइन है जिसपे बीच में 0, इधर 1, 2, 3, 4 और ये कंटिन्यू है। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 और ये इधर कंटिन्यू है। ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। इस पर क्या क्या बताए थे कि अगर 1 से इधर चलेंगे तो वो नेचुरल नंबर होगा, 0 से अगर इधर चलेंगे तो होल नंबर होगा, 0 से अगर दोनों साइड चलेंगे तो इंटीजर होगा, उधर भी इधर भी और 0 भी। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सब किसके अंदर आता था? सब नेचुरल नंबर के अंदर आता था। इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम, सारा नंबर नेचुरल नंबर के अंदर ही आता था। अब कुछ कुछ नंबर ऐसा भी था जो छूट गया था, जैसे 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारा नंबर है अभी। जैसे सिर्फ 0 और 1 के बीच का नंबर अगर हम लिखना चाहें, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा जूम कर दिए हैं। जूम कर दिए तो क्या हो गया, ये फैलते फैलते 0 यहाँ पहुँच गया, 1 यहाँ पहुँच गया और ये सब जो साइड में था वो और उधर और इधर चला गया होगा। तो ये नंबर लाइन को हम रबर जैसा खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? जितना चाहें उतना खींच सकते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा नंबर लाइन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 0 और 1 दिख रहा है तो इसके बीच में नंबर नहीं है। इसके बीच में कितना नंबर है? इनफाइनाइट। कौन कौन सा नंबर? जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से यहाँ पहुँचेंगे 0.9 और फिर 1 का मतलब क्या हुआ? 1.0। तो 0 और 1 के बीच में ये सब नंबर लिख दिए। सिर्फ इतना ही नंबर नहीं है, 0 और 1 के बीच में अभी और भी नंबर होगा। जैसे 0 और 0.1 के बीच में 0.01, 0.02, ये सब भी तो होगा। तो नंबर लाइन पर जितना भी इंटीजर दिख रहा है, कोई भी दो इंटीजर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहला चीज तो रेशनल नंबर हम लोग कहते किसको है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ए नंबर which can be written in the form P by Q। कोई भी नंबर जो P by Q के फॉर्म में लिखा जाए। P by Q के फॉर्म में मतलब कुछ न्यूमरेटर होना चाहिए इसका और कुछ डिनोमिनेटर होना चाहिए। अंश और हर दोनों होगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे, भिन्न के रूप में। तो कोई भी नंबर को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है।
तो Q 0 नहीं होगा। P एंड Q जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हम लिखे P एंड Q बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। इस साइन का नाम है बिलोंग्स टू। अगर छोटा दिख रहा होगा तो हम बोल भी दे रहे हैं, उसे सुन के भी पता चल जाएगा। कोई भी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए, Q सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। और क्या क्या कंडीशन है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1। मतलब P और Q 1 के अलावे और किसी से कटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। 5/7, ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में है। P बाई Q के फॉर्म में P क्या है, इंटीजर, और Q भी क्या है, इंटीजर। तो P और Q दोनों इंटीजर है और दोनों 1 के अलावे किसी से नहीं कटेगा। ये दोनों 1 के अलावे किसी से नहीं कटेगा, तो इसको रेशनल नंबर हम लोग कह सकते हैं। 6/18 ये नंबर भी P बाई Q के फॉर्म में है। Q 0 नहीं है, ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं है। P और Q दोनों इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है और 18 भी इंटीजर है। और तो सारा प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है, P बाई Q के फॉर्म में हुआ, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, P Q दोनों इंटीजर है इसमें। लेकिन P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावे कोई किसी से कटना नहीं चाहिए। तो ये तो 1 के अलावे 3 से कट जा रहा है दोनों, 6 से भी कट जा रहा है दोनों, तो इसको रेशनल नंबर अभी नहीं कह सकते हैं जब तक इसको काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लेके चल जाए। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/3। अब इसको रेशनल नंबर कहेंगे, इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। यानी कि रेशनल नंबर जो भी होगा वो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन का नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर और नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है दोनों इंटीजर होना चाहिए। और फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि दोनों किसी से नहीं कटेगा 1 के अलावे, तो ये सब रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले सारा प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का मैच करते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो है कि P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो P बाई Q के फॉर्म में है। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं है। ठीक है, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो ये वाला तो इंटीजर है, इसको इंटीजर नहीं कह सकते हैं। नंबर लाइन पे जितना भी लिखा हुआ है सब इंटीजर लिखा हुआ है, तो √2 कहीं दिख रहा है, तो √2 इंटीजर है ही नहीं, तो इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, √3/√3 इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं कि नहीं? तो इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? P बाई Q के फॉर्म में तो है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। Q 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है इसका। P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि √3 से √3 कट गया, बचा क्या, 1। हम क्या बोले कि रेशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, यानी कि अगर कोई कटने वाला फ्रैक्शन है तो पहले उसको काट के छोटा कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो इसको काट दिए तो 1 आ गया, तो 1 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो चेक करते हैं। P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो P बाई Q के फॉर्म में है कि नहीं? हाँ है। किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिख दें, जैसे 3 लिखा हुआ है और 3 के नीचे 1 लिख दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तो 3 ही है। तो कोई भी नंबर अगर अकेले भी ऐसे लिखा हुआ है
अकेले भी अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है। ऑटोमेटिक मान के चलेंगे हम, इसका डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है। 5 रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ है। इसके नीचे कितना है, 1 है। तो 1/1 रेशनल नंबर होगा, हाँ। p/q के फॉर्म में भी है। q 0 नहीं है इसका, p और q दोनों इंटीजर है, 1 इंटीजर ही तो है, और दोनों 1 के अलावे किसी से नहीं कटेगा। तो सारा प्रॉपर्टी तो इसको फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर का, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। इसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे, इसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या ये रेशनल नंबर है, 0? अगर कोई हाँ बोल रहा है तो क्यों, और नहीं बोल रहा है तो क्यों नहीं। 0 रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में हो गया। q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है। डेफिनेशन को बढ़िया से पढ़ना, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और दोनों 1 के अलावे किसी से नहीं कटेगा। तो p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, p और q दोनों इंटीजर है, और p और q दोनों 1 के अलावे किसी से नहीं कटेगा। किसी का टेबल में भी 0 और 1 दोनों नहीं आता है ना। 1 के अलावे ये किसी से नहीं कटेगा, 1 से सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं इसको। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 तो सिर्फ 1 से कटेगा, तो दोनों नंबर सिर्फ 1 से कटने वाला है, तो इसको रेशनल नंबर कहेंगे। अब रेशनल नंबर के अंदर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोग को देखना है, और किसी भी दो नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं और कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी देखते चलते हैं। तो पहला चीज तो ये देखे कि ये नंबर लाइन बना हुआ था, 1 से इधर चलते जा रहे हैं तो नेचुरल नंबर, 0 से चले तो होल नंबर। ये जितना भी नंबर इस पर लिखा हुआ है सब इंटीजर कहलाएगा, और जितना भी नंबर इस नंबर लाइन पे दिख रहा है सब रेशनल नंबर होगा। मतलब -4 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, -3 को भी कह सकते हैं, -2 भी रेशनल नंबर है ना। -4 को रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं, -4 रेशनल नंबर है कैसे, तो इसको लिख सकते हैं -4/1। p/q के फॉर्म में ही तो होना चाहिए, q 0 नहीं है, दोनों इंटीजर है, और 1 के अलावे कोई नहीं कटेगा, दोनों किसी से 1 के अलावे किसी से नहीं कटेगा दोनों, तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। यानी कि जितना भी नेचुरल नंबर है सब रेशनल नंबर है, जितना भी होल नंबर था वो भी सारा रेशनल नंबर था, और जितना भी इंटीजर था वो भी सब रेशनल नंबर है। यानी कि सबसे बड़ा सेट अभी तक मिला हम लोग को रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर बोल दिए मतलब उसमें सारा नंबर इंक्लूड हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, इवन, कंपोजिट, सारा नंबर आ गया उसमें। तो रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि ये सब को अपने अंदर समा लिया है। अब रेशनल नंबर का कुछ डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे दो नंबर के बीच में, तो इसको नोट कर लिया जाए। तो रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करने के लिए सीखेंगे, जैसे नंबर लाइन को यहाँ हम बना के ही छोड़ देते हैं, 0 1 2 3 4 कंटिन्यू, -1 -2 -3 -4, और ये भी कंटिन्यू। ठीक है, ये है नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर देखो, कुछ पॉइंट नोट करवाते हैं, इसको नोट करते जाना। पहला पॉइंट, यहाँ जितना भी नंबर लिखे हैं सब रेशनल नंबर है, यानी कि all integers are also rational, but all rationals are not integers। जितना भी इंटीजर है सबको हम लोग रेशनल नंबर तो बोल सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। जैसे 5 इंटीजर है, -10
ये भी इंटीजर है। 3/2 ये रेशनल नंबर है ना। इसमें 3 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, लेकिन पूरा जब 3/2 का बात करेंगे तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये इंटीजर है, लेकिन इसको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा गया। q 0 नहीं है, p और q दोनों इंटीजर है, और p/q 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये भी इंटीजर है, लेकिन इसको भी रेशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि p/q के फॉर्म में हो गया। q 0 नहीं है, दोनों इंटीजर है और दोनों 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। यहाँ 3/2 रेशनल नंबर तो है, इंटीजर नहीं कह सकते हैं इसको। अगर सिर्फ 3 होता यहाँ तो इसको इंटीजर बोलते, या सिर्फ 2 होता इसको इंटीजर बोलते, लेकिन 3/2 है, उसको इंटीजर नहीं बोलेंगे। 1/2 रेशनल नंबर तो है, इंटीजर नहीं है। 2/1 ये रेशनल नंबर तो है, इंटीजर भी है, क्योंकि 2/1 का मतलब क्या हुआ? 2 ही तो हुआ। 2/1 का मतलब 2, तो इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो हम क्या लिख दिए कि जितना भी इंटीजर्स है सबको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन जितना भी रेशनल नंबर है सबको इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। और इंटीजर यहाँ बोल दिए तो इसका मतलब इसमें सारा आ गया, इवन नंबर को भी, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब आ गया इंटीजर्स के अंदर। तो जितना भी नंबर है अभी तक हम लोग पढ़े हैं सबको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर को ना तो इंटीजर कह सकते हैं ना होल नंबर कह सकते हैं, है ना। देखो 7 रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ रेशनल नंबर है। इंटीजर है कि नहीं? इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो रेशनल नंबर को इंटीजर भी कह रहे हैं, होल नंबर भी कह रहे हैं, नेचुरल नंबर भी कह रहे हैं। तो फिर यहाँ क्यों लिखे कि ऑल रेशनल्स आर नॉट इंटीजर? रेशनल है तो इंटीजर तो है। ऑल रेशनल्स आर नॉट इंटीजर मतलब अगर 7/3 कर दे इसको, अब ये रेशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर कौन कौन है? 7 एक अलग इंटीजर है, 3 एक अलग इंटीजर है, दोनों को साथ में मिला देंगे तो 7/3 इंटीजर नहीं है। 7/3 होल नंबर भी नहीं है, 7/3 नेचुरल नंबर भी नहीं है, ना इवन है, ना प्राइम है, ना कंपोजिट है। इसको सिर्फ रेशनल नंबर ही कह सकते हैं। 2 इवन नंबर कह सकते हैं इसको, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते हैं इसको, इंटीजर कह सकते हैं और रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग तरीका देखते हैं कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे अगर हम पूछ दें कि 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है, एक नंबर बता दो, तो 5 और 7 के बीच में तुरंत लड़का बोलेगा कि 6 आएगा। तो कैसे निकालते हैं? किसके किसके बीच में पूछ रहे थे? 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो सीधे ऐसे कर देना है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 7 5 12/2 कितना आ गया? 6। 5 और 7 के बीच का नंबर बता दिया। 25 और 36 के बीच में या 25 और 37 के बीच में, 25 और 37 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? कैसे बता सकते हैं? तो 25 और 37 के बीच में तो ढेर सारा नंबर है, 26, 27, 28, 29, लेकिन हमको अगर एकदम मिड वाला चाहिए, बीच वाला, मिड पॉइंट, तो कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? 62/2 मतलब 31 निकल गया उसके बीच का नंबर। इसी तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। हालांकि कितना निकाल सकते हैं हम? इनफाइनाइट। कोई भी दो नंबर के बीच में या कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको भी नोट ही कर लो।
उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या नोट करेंगे, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स there are infinitely many rational numbers, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। जैसे 1 और 2 के बीच में अगर होल नंबर पूछें तो 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है। 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर पूछें, कुछ नहीं है। 1 और 2 के बीच में अगर इंटीजर भी पूछ देंगे वो भी कोई नहीं है। लेकिन 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर अगर पूछेंगे तो ढेर सारा है। जैसे 3/2, 3/2 मतलब क्या, 1.5, 1 से बड़ा है 2 से छोटा। और क्या, 5/3, ठीक है, 6/4, 7/5, 8/6, ये सब को सर्च करते जाओ, सब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा। ये मिल गया कितना, 1.5, ये होगा कितना, 1.6 लगभग। ये कितना हो जाएगा, 1.5 ही होगा, है ना। ये और ये दोनों सेम है। चलो 7/5 कितना हो जाएगा, 1.4। तो यहाँ जितना भी नंबर लिखे हैं ना, सब 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नंबर नहीं लिखा जा सकता है, ढेर सारा नंबर लिख सकते हैं। तो मान लो कि 1 और 2 के बीच में हमको बोल दिया कि कोई भी 5 रेशनल नंबर फाइंड कर दो। तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 और 2 के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो देख लो, फाइंड, क्वेश्चन है ये, फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड तो कर सकते हैं हम लोग जितना चाहें उतना, लेकिन सिर्फ 5 निकालने बोला है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर। और हम लोग दो तरीका से निकालेंगे, है ना। पहले तो फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे, 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसके बीच का 5 नंबर हमको फाइंड करना है। तो 1 और 2 के बीच में कौन आएगा वो कैसे निकालते हैं, इसको x मान लो और इसको y मान लो। तो x + y/2, ये है फॉर्मूला निकालने का, x + y/2, ऐसे करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2/2 मतलब 3/2 मतलब 1.5, 1.5 यहाँ पे होगा कहीं 1.5। तो खैर अभी पॉइंट में हम नहीं लिखते हैं इसको, फ्रैक्शन में ही लिखते हैं 3/2। सेकंड निकालना है, सेकंड रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर कैसे निकाले। अब एक बार तो 1 और 2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए तो ये वाला मिल गया। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि 1 और 3/2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ वाला नंबर हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ वाला भी जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, 1 और 2 के बीच में ही तो है। तो इस बार क्या करते हैं, 1 में 3/2 को जोड़ेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के। तो कितना मिल जाएगा, एलसीएम करके जोड़ो तो 5/4 आ जाएगा लगभग, ठीक है। लगभग क्या, एग्जैक्ट 5/4 होगा, ठीक है। फिर और निकालना है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इज इक्वल टू, इस बार क्या करते हैं कि 3/2 और 2 के बीच का नंबर निकाल देते हैं, यहाँ वाला
तो कैसे निकलेगा, 3/2 प्लस 2/2, दोनों नंबर को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 7/4। यहाँ पे मिल गया 7/4। ठीक है, फोर्थ नंबर निकालना चाहते हैं, फोर्थ नंबर, चौथा रेशनल नंबर। ये कैसे निकलेगा, कोई भी दो नंबर ले लो ना, 1 और 5/4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ वाला नंबर पता चल जाएगा, या फिर 5/4 और 3/2 को जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से तो यहाँ वाला नंबर पता चल जाएगा। 3/2 7/4 को जोड़ दो तो यहाँ वाला नंबर पता चल जाएगा। 7/4 और 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ वाला नंबर पता चल जाएगा। तो जितना चाहे उतना नंबर निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर निकालना चाह रहे हैं, किसको किसको निकालें, 1 + 5/4/2, मतलब ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, ये मिल गया 9/8। इस तरह से 4 नंबर तो हम निकाल दिए, 5, 6, 7, 8 जितना नंबर चाहे उतना हम निकालते जा सकते हैं यहाँ से। अब दूसरा चीज ये कि जितना नंबर चाहे उतना नंबर हम निकाल सकते हैं दो नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों तो इंटीजर था, इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। अभी और भी निकाल सकते थे, 1 और 9/8 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो इसके बीच का नंबर निकलते जाएगा, और इस तरह से एकदम छोटा छोटा इंटरवल बनते रहेगा वहाँ, तो जितना चाहेंगे उतना नंबर निकाला जा सकता है। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड 3 रेशनल numbers between 1/4 and 3/4। 1/4 और 3/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो प्रोसेस एकदम सेम फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू, फिर सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, और फिर थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू। निकालो तीनों। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या, 1/4 प्लस 3/4/2 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम तो आता होगा, उतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। और एक बात बता देते हैं कि इसमें हर लड़का जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी यहाँ जो हम बताए थे कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो 1 और 2 को जोड़े और 2 से डिवाइड कर दिए तो मिला था 3/2। इसको और इसको जोड़े थे तो यहाँ मिल गया था 5/2। अब कोई लड़का क्या कर सकता है कि जैसे हम क्या किए कि 1 और 3/2 को जोड़ के 2 से डिवाइड किए तो 5/2 मिला। कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है कि जिस समय तुम इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहा होगा उस समय वो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहा होगा। तो रेशनल नंबर हमको फाइंड करने बोला है 1 और 2 के बीच में, तो हम ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक नंबर मिलेगा। फिर ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक नंबर मिलेगा। ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक नंबर मिलेगा। और कोई लड़का क्या करेगा कि यहाँ वाला नंबर निकाल लिया है, अब इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेगा, यहाँ मिलेगा। ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेगा, यहाँ मिलेगा। तो सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को दो लड़का बनाया है दोनों का आंसर सेम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम पूछें कि 16 और 20 के बीच का एक नंबर बता दो, तो कोई लड़का 17 भी बता सकता है, कोई 18 भी बता सकता है, कोई 19 भी बता सकता है। 3 आंसर होगा इसका। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होगा, तो कोई लड़का कुछ बता दे, कोई लड़का कुछ बता दे, आंसर तो अलग अलग हो सकता है। कंडीशन सिर्फ यही है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो 1.01 भी बता सकते हैं, 1.001 भी बता सकते हैं, 1.5 बता सकते हैं, 1.9 बता सकते हैं, 1.99 बता सकते हैं। तो हर लड़के का आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ।
तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ फर्स्ट रेशनल नंबर निकाल दिया, कितना आ गया 1/2। सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है। अब क्या करें, देख लो ऐसे ही चल रहा है जैसे अभी पीछे वाला बनाए। ये था 1/4 और ये है 3/4। ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, 1/2 मिल गया हमको। ठीक है, अब बोल रहा है सेकेंड रेशनल नंबर, तो फिर से इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, या इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तब तो वाला मिल गया, तो फिर दोबारा उसको नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। अब इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/4 प्लस 1/2/2 कितना हो जाएगा 3/16। 3/16 मिलेगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3/16, नहीं 3/16 नहीं आएगा, 3/8 आएगा, सॉरी 3/8 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना एलसीएम करके। थर्ड रेशनल नंबर निकालो, तो 1/4 प्लस 3/8/2। अब इसको जोड़ो, एलसीएम हो जाएगा 8, तो 5/16 मिलेगा इस बार। ठीक है, ये दोनों को जोड़े 5/16 मिलेगा। 3 को रेशनल नंबर निकाल दिए, 1/4 से बड़ा है तीनों और 3/4 से छोटा है तीनों। ठीक है, और भी रेशनल नंबर अगर निकालने बोलता तो फिर कुछ भी कर सकते थे, 1/2 प्लस 3/4/2। ठीक है, फिर जो भी नंबर यहाँ निकल के आएगा इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये निकल जाएगा। तो ढेर सारा नंबर ऐसे निकाला जा सकता है। इसका सेकंड मेथड भी है, कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर ये रेशनल नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ 1 था और यहाँ 2 था और इसके बीच में निकालना था रेशनल नंबर, तो उसके लिए तो ठीक था कि यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब भी अगर ये फ्रैक्शन में दिया होगा तो एक और तरीका है हमारे पास रेशनल नंबर निकालने का, बहुत आसान सा तरीका है। क्या तरीका है, 1/4 और 3/4 के बीच में कितना रेशनल नंबर बोला है निकालने के लिए, 3। तो जितना रेशनल नंबर निकालने बोला होगा, पहले तो इसको लिख लो, 1/4 और 3/4 के बीच में रेशनल नंबर हमको निकालना है, कितना 3। तो 3 रेशनल नंबर अगर निकालना होगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अगर 5 रेशनल नंबर निकालने बोलता तो 6 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे और इसका भी ऊपर नीचे। मतलब जितना रेशनल नंबर फाइंड करना है उससे एक सक्सीड करके, इंक्रीज करके, एक्सीड करके, बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा 4/16 और ये कितना मिल जाएगा 12/16। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर खाली हमको बदल देना है। तो न्यूमरेटर क्या बदल देना है, देखो 4/16 और 12/16 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16। बस 4 से लेकर के 12 तक पहुंचना था, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतना सारा रेशनल नंबर लिखा गया इसके बीच में। तो कभी भी अगर दो रेशनल नंबर फ्रैक्शन में दिया है और उसके बीच में ढेर सारा रेशनल नंबर हमको निकालना है, मान लेते हैं 5 निकालना था, 7 निकालना था, 10 निकालना था, जो भी है, तो जितना निकालना रहेगा उससे एक बढ़ा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फ्रैक्शन में, तो हमको ये न्यू वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सेम है तो सिर्फ ऊपर वाले को इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले को इंक्रीज करते चले जाएंगे। 4/16 था, 12/16 था, तो बीच में कौन कौन आएगा, 5/16, 6/16, 7/16। बस, तो सारा रेशनल नंबर निकल गया। ये दूसरा तरीका है रेशनल नंबर फाइंड करने का। अब पूछा जा सकता है कि इसमें जो आंसर आ रहा है और इसमें जो आंसर आ रहा है अलग अलग है। हाँ, तो अलग अलग हो सकता है, क्या दिक्कत है। देखो 8/16 मतलब 1/2 मिल गया है, यहाँ भी था, ठीक है ना। 5/16 देखो मिल गया है, यहाँ भी था।
6/16 मतलब 3 और 8, 3/8 मिल तो गया, है ना। तो सारा नंबर जो यहाँ मिल रहा था वो यहाँ भी है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ जितना भी नंबर लिखा हुआ है सब 1/4 से बड़ा और 3/4 से छोटा है। डिवाइड करके पॉइंट में ले आओ, पता चल जाएगा। तो रेशनल नंबर ये था क्या, कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, q 0 नहीं होना चाहिए उसका, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, और p q का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावे नहीं होना चाहिए। मतलब p और q को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम बोल दिए तो आश्चर्यचकित नहीं हो जाना है, को प्राइम नंबर बता चुके हैं हम पहले। तो p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये सब पहचान था रेशनल नंबर का। फिर रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सीखे, फिर ये भी सीखे कि ऑल इंटीजर्स को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, वो भी बताए। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ है। पाई 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 का वैल्यू जो 22/7 हम लोग लेते हैं, ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो पाई जो है इसका वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये हम लोग सिर्फ मान लिए हैं, है ना। पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग सिर्फ मान लिए हैं। पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14, और ये कंटिन्यू चलते जाता है, रिपीट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, वो चलते जाएगा। तो इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर नहीं है, कैसे वो भी बताएंगे जब अभी हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर रोक देते हैं यहीं पे, इसको नोट कर लिया जाए। तो अभी हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखे, एग्जाम्पल देखे, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सीखे। अब कुछ फ्रैक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे 2/3, 3/2, दोनों में क्या अंतर है। जब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि पॉइंट देंगे, यहाँ 0 लाना पड़ेगा, पॉइंट दे करके यहाँ पे पॉइंट दे दिए। अब 3 6 जाए 18, फिर 2 बचा, पॉइंट से 0 आ जाएगा, 6 बार में लगाएंगे, फिर 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट से 0 लेंगे, और ये 6 6 आते जाएगा। तो इसका मतलब कि 2/3 का वैल्यू आया 0.6666, और ये कंटिन्यू है, रुका नहीं है, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 3 को, तो 1 बार में लगेगा 2, पॉइंट लेंगे 0, और 5 बार में ये कट गया। तो कितना आ गया इसका 1.5। तो ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर है ना। और डेसिमल एक्सपेंशन जब देख रहे हैं तो ये पूरा पूरा कट गया था पॉइंट के बाद, और ये कट नहीं रहा है, इसमें 6 6 आते जा रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो रुक गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये तो रुका नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब रुकना, तो ये रुक गया तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोले। ये नहीं रुका तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोले। लेकिन नहीं रुका लेकिन रिपीट तो कर रहा है, रिपीट करता है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.6, और 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो 6 के ऊपर में बार दे देते हैं, उसको रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग, है ना, या रिपीटिंग। अगर 0.252525 ऐसे रिपीट कर रहा होता तो इसको लिख देते 0.25, और दोनों पे ऐसे रेकरिंग, क्योंकि दोनों रिपीट कर रहा है। 0.5757575 ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे 0.57 के ऊपर में रेकरिंग।
0.2323666 ऐसे चलते जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.2326 पर सिर्फ रेकरिंग, क्योंकि रिपीट तो सिर्फ 6 ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दिखाते हैं, जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर में बार दे देते हैं, रेकरिंग दे देते हैं। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग तो बोल दिए, बट रिपीटिंग है, इसलिए रिपीटिंग यूज करेंगे वर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको बोल दिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इसको बोले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक नंबर मान लो कहीं ऐसा मिल गया, एक नंबर मान लो कहीं ऐसा मिल गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा है 1.210, 220, 230, 240 और ये कंटिन्यू है, ऐसे डॉट 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 का मतलब कंटिन्यू है, वो रुका नहीं। अब इसको क्या बोलेंगे, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि रुका नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्या रिपीटिंग है ये, तो नहीं, रिपीटिंग भी नहीं है। यहाँ 10, यहाँ 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, एक ही चीज तो नहीं आ रहा है बार बार, हर बार अलग अलग चीज आ रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे ही, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख ही नहीं पाएंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला मिल जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला मिल जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ ये होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहेंगे इसको। तो इरेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल। कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसका दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको इरेशनल नंबर बोल देंगे। कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं होगा उसको इरेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसको बोलते थे, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता था। जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी, है ना। जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखे हैं, इरेशनल नंबर हमेशा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बारे में बताओ ये क्या है। इसको तो p/q के फॉर्म में लिख दे सकते हैं ऐसे, √2/1। क्या रेशनल है ये, नहीं। रेशनल नंबर का क्या क्या कंडीशन था, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, है। q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, ठीक है। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, √2 इंटीजर नहीं है, तो इसको रेशनल नंबर हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो फिर कैसा नंबर है, तो इरेशनल होगा।
तो इरेशनल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख पाएंगे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ भले ही है, इसका मतलब क्या है, √2 का मीनिंग 1.414 और ये कंटिन्यू चलते जाता है, रिपीट नहीं करता है, टर्मिनेट भी नहीं करेगा। √2 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 का स्क्वायर रूट निकालने आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने के लिए, उसको भी कभी बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो 2 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो इसका वैल्यू आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए √2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर उसको नहीं कहा जा सकता है। √3 का भी 1.732 और ये कंटिन्यू है, मतलब रिपीट नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, इसलिए रूट के अंदर कोई भी नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे वो इरेशनल नंबर कहला जाएगा। कोई भी नंबर जो रूट के अंदर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको इरेशनल नंबर बोल देंगे। अब फ्रैक्शन देख करके हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा रिपीटिंग होगा, वो भी देख लेते हैं। तो इरेशनल नंबर में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। इरेशनल नंबर सिर्फ किसको बोलेंगे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखाएगा, मतलब जो रेशनल नंबर नहीं होगा। √2, √3, √5, क्या √4 भी इरेशनल नंबर होगा? नहीं, इसमें तो 2 निकल जाएगा ना, तो 2 तो रेशनल नंबर है ये, तो ये रेशनल नंबर होगा √4। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट में आने लगेगा। जैसे √9 अगर है तो इसमें तो 3 निकल गया, लेकिन अगर √10 होगा अब वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि √10 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, अब कुछ फ्रैक्शन लिखेंगे हम यहाँ और उसको देख के बता देना पड़ेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे एक बात तो पहले ये बता दें कि कोई भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देगा, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा ही नहीं। कोई भी फ्रैक्शन अपने दिमाग में ले आओ, 50/51, कोई भी फ्रैक्शन जो दिमाग में आता है, 17/44, कुछ भी। अब इसको चेंज करो डेसिमल में, ऐसे डिवाइड करके जैसे हम यहाँ चेंज किए थे, वो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया इसके बदले, ये अभी तो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया तो ये तो इरेशनल नंबर है, तो फिर ये भी इरेशनल होना चाहिए था, तो होगा ही नहीं, वो तो रेशनल है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू 0 नहीं है, पी और क्यू इंटीजर है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो वो रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है तो फिर उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, 17/44 नहीं होगा फिर। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शन हम लोग यहाँ लिखते हैं अभी। हाँ, तो यहाँ कुछ फ्रैक्शन लिख रहे हैं, 13/625, 8/1600, 3/343 और 12/250। ठीक है, 6/30। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो हम अभी अभी पढ़े कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का ही हो सकता है। कैसा? पहला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग किसको बोले थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डिवाइड करते करते वो कहीं ना कहीं जा करके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्या बताए? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग
non terminating but repeating decimal expansion, और तीसरा था non terminating and non repeating decimal expansion। तीन तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो तीन तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हमको बताना है कि यहाँ 5 को जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो देखो, अब इसके लिए हम लोग डिवाइड नहीं करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 625 और न्यूमरेटर है 13, तो 625 से 13 को डिवाइड करना है, 1600 से 8 को डिवाइड करना है, 343 से 3 को डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा ना। तो जब हमारे पास आसान सा तरीका है जिससे हम लोग सिर्फ देख के ही बता देंगे कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, तो पहली बात तो ये बता देते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो फिर उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन है तो वैसा नहीं होगा। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दो ही। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे इरेशनल। इसको बोलते थे इरेशनल। तो इरेशनल नंबर तो कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ जितना भी नंबर लिखा हुआ है सब रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो उसका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यही दो तो हो सकता है। अब कब टर्मिनेटिंग मिलेगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, इसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन हो उसका डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम? फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो। क्या मिल जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, यानी कि 5 का पावर 4, 5 का पावर 4। इसको फैक्टराइज करो, इसके डिनोमिनेटर को, तो क्या मिल जाएगा हमको? 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। ठीक है, और 2 गुना 4 पचे 20 पचे 100, मतलब 3 3 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, ऐसा मिला। इसको फैक्टराइज करो तो 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 का पावर 3 मिल गया। इसको फैक्टराइज करो तो 5 पचे 25 दूनी 50 पचे 250, यानी कि 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर। और जब इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको जब फैक्टराइज किए तो क्या मिला? 5 का पावर 3 और 2 का पावर 1। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो सबके डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अब जब भी डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद इसके फैक्टराइजेशन में या तो 2 मिले सिर्फ, या सिर्फ 5 मिले, या फिर 2 और 5 दोनों मिल जाए।
2 मिले, 5 मिले या फिर 2, 5 दोनों मिले तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। फिर से एक बार सुन लो, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किए और फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ 2, 5 या 2, 5 दोनों मिल रहा है, या तो 2 मिला या 5 मिला या 2 और 5 दोनों मिला, तो उस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन, उस तरह के फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और 2 और 5 के अलावे अगर कुछ दिख जाता है, मतलब 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, कुछ और भी मिल गया, या 2 भी नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, कुछ और मिल रहा है, मतलब 2 और 5 के अलावे कुछ भी दिख गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे फर्स्ट वाले में सिर्फ 5 मिला है तो इसका होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 2 और 5 मिल रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। इसमें 2, 5 कुछ है ही नहीं, 7 मिल गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें 5 और 2 मिल रहा है, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसमें 2, 5 तो मिल ही रहा है, 3 मिल गया है तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग देख करके बता दे सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो किसी भी रेशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इरेशनल नंबर अगर होगा तो उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करने से अगर उसके फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों मिलता है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और 2, 5 के अलावे कुछ भी कोई भी नंबर दिख गया तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। और किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। तो इतना चीज कंप्लीट करेंगे, रेशनल इरेशनल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे जो क्लास 11 से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को बंद करते हैं, यहीं पे नोट कर लिया जाए।